सोना नहीं खरीदेंगे। गुड मॉर्निंग। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने देश से एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की थी क्योंकि दौर चुनौती भरा था। और अब प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सोना कम खरीदें। मतलब साफ है कि जब वक्त मुश्किल का हो तो छोटी छोटी बचत भी देश की बड़ी ताकत बन जाती है। जी हां, सोच समझकर सोना खरीदिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट देश की इकोनॉमी पर दबाव डालता है और ऐसे समय में थोड़ी सी समझदारी देश को गोल्ड शॉक से बचाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल मीनाक्षी, वैसे यही गोल्ड वाली बात सेहत की तरफ हमें ले जाती है क्योंकि असली सोना सिर्फ लॉकर में रखा पीला मेटल नहीं है। असली सोना है मजबूत शरीर, दमदार इम्यूनिटी, साफ सांसें, एक्टिव लाइफस्टाइल। इसलिए आज बात गोल्ड बचाने की भी और शरीर को सोने जैसा मजबूत बनाने की भी। बात बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेद में गोल्ड को ताकत, इम्यूनिटी और रिजुविनेशन से जोड़ा गया है और मॉडर्न साइंस भी मानता है कि शरीर में सोने की सूक्ष्म मात्रा मौजूद होती है। तो आज से सोने जैसे शरीर को चमकाइए। और इसे चमकाने का एक आसान तरीका है चलना, घूमना और एक्टिव रहना। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं तो विदेश जाने के बजाय देश में ही रहें। पहाड़, जंगल, तीर्थ, समुद्र और हेरिटेज डेस्टिनेशन घूमिए। पैसा देश में रहेगा, लोकल रोजगार बढ़ेगा और परिवार की फिटनेस भी सुधरेगी। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना भी फायदे का सौदा ही है। मेट्रो, बस, कारपूलिंग ये केवल फ्यूल बचाने के उपाय नहीं है, ये हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन भी है क्योंकि जब गाड़ी कम चलेगी तो प्रदूषण घटेगा, सांस की बीमारी, एलर्जी, अस्थमा और हार्ट पर भी दबाव कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना फिरना बढ़ेगा तो शरीर खुद ब खुद एक्टिव होगा। और सेहत पर इसका असर तब और ज्यादा दिखेगा जब खाने में तेल कम होगा। ज्यादा तेल लीवर पर बोझ डालता है, पाचन बिगाड़ता है, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। बात बिल्कुल ठीक कही आपने। तो मैसेज एकदम सीधा और साफ है। सोना कम खरीदिए, सेहत वाला सोना बचाइए, तेल कम खाइए, शरीर हल्का रखिए, देश में घूमिए, मन खुश रखिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाइए। सांसों को साफ रखिए क्योंकि जिम्मेदार नागरिक वही है जो देश की दौलत भी बचाए और अपनी सेहत भी बचाए। और ये होगा कैसे? योग गुरु स्वामी रामदेव आज साइकिलिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और हमारी साइकिलिंग भी प्रकृति के बीच हो रही है। माने यहाँ पर आप कोयल गूंज रही है और अलग अलग पंछियों की आवाज है और यहाँ प्रकृति के बीच में संस्कृति के स्वर, योग के स्वर, सनातन के शाश्वत स्वर हम रोज गूंजाते रहते हैं। और आज जो आपने कहा बाहर नहीं घूमने जाओ भाई, अपने देश में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, हरिद्वार, काशी, मथुरा और पूर्व में हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा, हमारा हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हमारी, ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा स्पिरिचुअल लैंड भारत का कितना अच्छा है। फिर भी हम लोग जो है न जाने क्यों विदेशों के घूमने के प्रति इतने लालायित रहते हैं। अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति बहुत अच्छी है। चलो बिटिया, हाँ करो, योगी जॉगिंग करो। अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, इसके साथ जुड़े, अपने देश में घूमे। विदेश में घूमने की क्या जरूरत है? इधर देखो, अपने सोमनाथ स्वाभिमान पर मोदी जी मना रहे थे। द्वारिका जी है और उधर रामेश्वरम है। पूरा कर्नाटक कितना सुंदर है, तमिलनाडु, केरल कितना सुंदर है, अरे तेलंगाना और आंध्रा तो परम सुंदर, इतना अच्छा पूरा आंध्रा मैंने घूमा पहली बार जब ध्यान से देखा। वैसे तो हम काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन जब इस बार चंद्रबाबू नायडू जी ने बुलाया, हाँ करो करो, तब मैंने देखा एक इंजन ने तो डायबिटीज को पूरा हरा दिया। मैं जोरदार ताली बजा दो एक बार इस बुढ़िया के लिए। और इसने किडनी फेल होगी थी, वो भी ठीक कर ली। ये तो मत, इसने तो एक इतिहास बना दिया। तो अपने देश में घूमो, तेल कम खाओ, फैटी लिवर हो रखा, लिवर सिरोसिस हो रखा, हेपेटाइटिस हो रखा, मोटापा बढ़ रहा है
और जितने भी तेल घी डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं उससे लोगों की शुगर भी बढ़ रही है और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ रहा है। तो भाई उतना ही खाओ जितना बचा पाओ। विदेश घूमने मत जाओ, अपने देश में जिनसे भी फॉरेन करेंसी, डीजल गैस पेट्रोल बचाओ। जितनी भी फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा आप अपने देश का पैसा विदेश में भेजेंगे ना, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, उतना ही डॉलर, यूरो, पौंड और दिरहम आदि ये सब मजबूत होंगे। अपना देश नीचे चला जाता है, हम अपनी मुद्रा नीचे चली जाती है, वो नहीं होना चाहिए। और फिर सोना चांदी पहनो मत, सोना चांदी खरीदो मत, सोना चांदी खाओ, सोना चांदी के भस्म में खाओ। और आपने ठीक कहा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आज तो कई दिनों के बाद में ये तो इनके तो चाल से पता लग जाता है एक महायोद्धा योगिनी बहन हमारे बीच में आ गई है। तो सोना चांदी खाओ और शरीर को सोने से भी ज्यादा इसको कुंदन बनाओ। बात बिल्कुल ठीक कही आपने स्वामी जी। वाकई में सोना खरीदने से ज्यादा बेहतर शरीर को सोने जैसा चमकाना है। और इसका जो मैथमेटिक्स है वो तो आपने बता दिया, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य का जो मैथमेटिक्स है और जो केमिस्ट्री है वो आज आपसे समझनी है। पिछले 3 दिनों से देश में लॉकर वाले सोने की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि असली गोल्ड तो हमारा शरीर है। अगर शरीर एक्टिव हो, ताकतवर हो, इम्यूनिटी मजबूत हो, तभी वायरस और बैक्टीरिया के साथ साथ बीमारियों से बचाव हो सकता है। तो इस सोने जैसे शरीर को चमकाने के लिए रोज का सबसे जरूरी योग रूटीन क्या होना चाहिए स्वामी जी? सबसे पहले तो उठ करके सूर्य नमस्कार करें। इधर आओ गुड़िया, मेरे साथ साथ करना, इधर मुँह करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे रोज करना था, रोज 10 बार करना। वैसे तो बड़ी मजबूत है, इसलिए नहीं तो टाइप 1 डायबिटीज तो बच्चों का विकास तक रुक जाता है। इसने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत उभार के रखा हुआ है। ऐसे ये भी, ये देखो शरीर को मजबूत बनाने वाला है। एक उपाय ये और दूसरा उपाय ये। देखो गुड़िया, ऐसे बैठते हैं ना, बहुत शरीर मजबूत बनता है। यूँ बैठ के यूँ उठना, यूँ बैठे यूँ उठे, यूँ और यूँ ऐसे। और फिर देखो ऐसे, ये करो, इधर पैर कर लो, इधर सिर करो और ऐसे मेरे साथ साथ करो। ये चलो सब लेटो। हाँ, अब ये जो कर लेंगे ना एक, और यदि ऐसे हो जाए भुजंगासन के साथ ये हो जाए तो और अच्छा। चलो जी किंजल, अब आज तो किंजल जो है वो वीरांगना बन जाएगी पूरी। योद्धा बन के जियो, पराक्रमी जियो, पुरुषार्थी बन के जियो, परमार्थी बन के जियो, योगी निरोगी बन करके जियो, उत्साह में जियो। घुटने सीधे, देखो बिटिया ऐसे, यूं घुटने सीधे, नीचे गए, यूं ऊपर उठे और वापस आए। फिर देखो अगला ये है, यूं बाहर की तरफ, नीचे झुके, फिर ऊपर उठे, फिर वापस आ गए, फिर ऐसे। इसको बोलते हैं हनुमान दंड। 100 साल तक पूरा शरीर मजबूत रहेगा। यूं झुके और फिर वापस आए, फिर यूं झुके और वापस आए। ये है, इसको बोलते हैं हनुमान दंड। फिर ये मिश्र दंड, यूं ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो। तो ऐसे, ये पैर पास में रखो बाबू, ऐसे
ये 100 बार ऐसे कर तो 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे गुड़िया। हाँ, लंबे लंबे श्वास। वैसे तो इसके माता पिता भी योगी है, निरोगी है, और उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया। 3 साल से कोई दवाई नहीं, कोई इंसुलिन नहीं। लोग कहते हैं ना, एक बार तो बाबा जी दवाई छुड़ा देंगे, इंसुलिन बंद करा देंगे, बाद में क्या, बाद में देखो किंजल। 3 साल से कोई दवाई नहीं। और शुगर कितनी रहती है? 70। लो क्या बात है, 3 साल से कोई दवाई नहीं, कोई इंसुलिन नहीं, और किडनी एकदम परफेक्ट। चलो करो, मकर आसन करो। तो शरीर को लोहे की तरह, वज्र की तरह, सोना की तरह खरा बनाओ। सोना चांदी हीरे मोती की तरह तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा चरित्र ऐसे चमके। तुम्हारे व्यक्तित्व में, चरित्र में, तुम्हारे नेतृत्व में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में चमक हो योग की। तो ये तो 100 बार भुजंगासन करना बाबू, धीरे धीरे ना ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ मजबूत बेटी वैसे। और अब ये दाल बाटी चूरमा भी खा लेती है। जो खावे चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे खीर वो बने वीर, और जो खावे खीर चूरमो साथ में तो बना महावीर। लो, लेकिन वो ये चीनी वाला चूरमा नहीं खाती, थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला लेती है, और उसमें भी शुगर नहीं बढ़ती है। अर्थात अब पूरी तरह से नॉन डायबिटिक हो गई। इसीलिए तो पेन क्रिया जब अच्छा हो जाता है तभी तो नहीं बढ़ती। चलो, तो अब स्वामी जी, जैसे हमने किंजल को पूरा निखार दिया, ऐसे सबको निखारना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं। स्वामी जी, जी, मेरी लोग बहन, सोना मेरी चांदी, आशीष। धन दौलत, सफलता के पीछे इतनी दौड़ में लगे हुए हैं कि इस अनमोल शरीर की देखभाल करना ही भूल जाते हैं। और फिर बढ़ता है तनाव, नींद का पैटर्न बिगड़ता है, और शुरुआत बीपी, शुगर जैसे लाइफस्टाइल बीमारियों से होती है। ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत यह है कि आपका अपना शरीर आपके लिए बहुमूल्य है। उसके बाद फिर लॉकर में पड़ा हुआ सोना सजावट के ही काम आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट के काम आ जाएगा, लेकिन अगर शरीर खराब हो गया तो लॉकर में पड़ा हुआ सोना भी बिक जाएगा इसकी देखभाल करते करते। तो स्वामी जी, पीएम मोदी ने तो देश के फॉरेन रिजर्व और देश की आर्थिक सेहत को बचाने के लिए अपील की है। शारीरिक सेहत के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ देखो, सबसे बड़ा धन है आरोग्यम धन संपदा। अपने शरीर धन को बचाओ। आरोग्य का धन, आयुष्य का धन, ज्ञान का धन, भक्ति का धन, सेवा का धन, सच्चरित्रता का, पवित्रता का धन, सद्ज्ञान का, सद्भावों का, सद्गुणों का, सदाचार का जो धन है वो योग से मिलेगा। मंडूकासन, योगा मुद्रासन कर रहे हैं, और किंजल और ये मंजू, इसने तो पूरा स्किन सोराइसिस का खात्मा कर दिया और अपनी इम्यूनिटी भी जबरदस्त कर लिया। अमृता ने ऑस्टियोआर्थराइटिस मिटा लिया। पूरा जबरदस्त फायदा पा लिया, एक एक बीमारी मिटा के। इसने माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सब नमनेस, क्या नाम है, रश्मि ने, रश्मि प्रकाश ऊर्जा पा लिया। क्या बात है। आप अगले वाले पे आ जाओ भाई साहब। तो यहाँ ये हमारे योगी बालक यहाँ बैठे हुए, देखो ऐसा लग रहा है हिमालय में आ गए। पहाड़, इधर जंगल ही जंगल, मंगल ही मंगल। इधर देखो ये माटी का घर है। ए जी जी, थारा राजस्थान में पहले माटी का घर होता है ना। अच्छा, माटी का घर हमारा थारा ही हमारा की है। हाँ, ऐसे पहले ऐसे ही लोग, हाँ, पेड़, पंछी और प्रकृति, संस्कृति, विरासत और विज्ञान दोनों साथ में लेकर के चल रहे हैं। है और जीवन धन, नाम धन, राम धन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। हाँ सारा धन नहीं तो लोग धन पा करके निर्धन, धन पा करके भीतर से दरिद्र, दवा खा करके भीतर से बीमार, पढ़ लिख करके भी लाचार, और पढ़ लिख करके अनपढ़ अविवेकी मूर्खों जैसी हरकतें करते हैं।
और पढ़ाई लिखाई में एक और ग्रहण लग रखा है, ये बच्चों को अब दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। बताओ, ये सारा देश में चुनौतियां तो बहुत है। योग और योग मूलक शिक्षा, चिकित्सा और योग मूलक जीवन, योग से जीवन में ईमानदारी आएगी तो ही समाधान होगा, नहीं तो चारों ओर तबाही मची पड़ी है मेरी बहन। चलो भाषण करो बाबू। बात तो सही है स्वामी जी। आधुनिकता की ये जो अंधी दौड़ है उसमें लोग जो कामयाब हो जाते हैं वो ये सोचते हैं कि जो मॉनेटरी बेनिफिट उन्हें मिल गया वही असली कामयाबी है, और वो ये भूल जाते हैं कि ये जो पार्टियां हो रही हैं, देर रात तक गलत खान पान हो रहा है, ये सफलता के दौर में तो हो सकता है आपको लेकर चला जाए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि असली सफलता क्या है। क्या सेहत अच्छी है? क्या आपको तनाव नहीं है? अगर तनाव नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर निराशा है, तनाव है, डिप्रेशन है, खान पान गड़बड़ा गया है, डायबिटीज हो गई है, अगर ब्लड प्रेशर बिगड़ रहा है, तो फिर ऐसी सफलता किस काम की है स्वामी जी? रोज रोज की इस ड्यूटी को भी पूरा करने की जरूरत है ताकि दिल मजबूत रहे, लिवर मजबूत रहे, किडनी मजबूत रहे। देखो, किडनी गड़बड़ा गई थी इसकी। कितना क्रेटिनिन हो गया था बाबू? प्रोटीन लीकेज हो रहा था, क्रेटिनिन बढ़ गया था। इसकी मम्मी बता रही है मंजू। हाँ, इसलिए तो बच्चे, इसको तो पता भी नहीं। दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। थारू के नाम है कुमाराम जी। राजस्थान में ऐसा नाम हुआ है। मैं लीलावती हॉस्पिटल में सर गया, वहाँ डॉक्टर बोले कि इसकी दोनों किडनी वीक हो गई है और दोनों इतना शुगर किडनी है। खराब और टाइप 1 डायबिटीज। अभी शुगर ठीक होना कितनी मुश्किल। थी इसकी शुरू में? 580 580 रे राम और राम। खाना खाने के बाद में तो 680। 680 लो। तो अब तो फिर अभी तो एकदम नॉर्मल है सर, 3 साल से। फिर मेरे को एक ने दवाई बताया नहीं, कि कोई इंसुलिन नहीं और इनका एकदम फिट हो। बाबा जी का इलाज करो बोल रहे हैं कि आपका कुछ तो रास्ता एक बात और बताना चाहता हूँ। करो बेटा, चलो अब ऐसे पैर करो, मेरे साथ साथ करो। अब देखो, एक बात और सुनो। मोदी जी ने तो 3 ही बात कही, उसी में लोग तिल मिला रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों की जो है पूरी की पूरी लामबंदी इसी बात पर हो रही कि मोदी को घेरो। अरे भैया, मोदी को घेरने से कुछ नहीं बनेगा। विदेशी मुद्रा बचाओ, विदेशों में बच्चों को मत पढ़ाओ, अपने देश में एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा बचाओ कि शिक्षा में विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत। ये देखो, अपना देश की करेंसी जब विदेश में जाती है ना, तो ये विदेशियों के भंडार भरते हैं और अपनी मुद्रा कमजोर पड़ जाती है। मुद्रास्फीति, फॉरेन करेंसी डेफिसिट, सरप्लस, और फिर ये करेंसी की क्या वैल्यू होगी, इकोनॉमी कैसे चलती है। इस देखो, देश की इकोनॉमी बनाते और चलाते हैं देश के लोग, लेकिन इसके जो स्टैटिस्टिक्स आंकड़े हैं ना, वो गड़बड़ झाला लोगों को समझ में नहीं आता। जब आप शिक्षा में, चिकित्सा में, घूमने फिरने में बाहर पैसा भेजोगे, विदेशी कंपनियों का सामान खरीदोगे, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी अर्थव्यवस्था, एमएनसीज की गुलामी करोगे, जितना डीजल पेट्रोल सब बाहर से आता है, गैस बाहर से आती है, उसको ज्यादा खर्च करोगे, उतना देश का पैसा बाहर जाएगा। हम एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की मुद्रा और देश कमजोर पड़ता है। अल्लाह, चलो बेटिया साथ साथ करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और राजनीतिक आजादी के साथ ही आर्थिक आजादी, वैचारिक आजादी, शिक्षा चिकित्सा की आजादी, पूर्ण स्वाधीनता। और ड्रग्स आ रहे हैं विदेशों से, ओहो, और सबसे ज्यादा उसमें इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं, पंजाब की तरफ से घुसते हैं, कुछ उधर जो अलग अलग पोर्ट से आते हैं। तो ये सारा नशा और ये सारा उलट पुलट जो हो रहा है ना, इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा। देश कमजोर हो रहा है, वो सारी कमजोरियां, सारी लाचारियां आज हमको दूर करनी है। खाली 2 चीजों पर नहीं, 10 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो अंदर से घुटने बाहर बेटा, दोनों हाथ अंदर से लो और ऐसे पकड़ के ऐसे करो, ये भी 1-2 मिनट। फिर सर्वांगासन, हलासन, ऐसे धीरे धीरे। तो तब देश मजबूत बनेगा, देह भी मजबूत बने, देश भी मजबूत बने, तन भी, मन भी और वतन भी मजबूत बने। इसलिए
हम रोज इंडिया टीवी पर सुबह सुबह पहले भविष्यवाणी, फिर योगवाणी, योग की बात, और फिर दिन भर देश की बात, रात को आज की बात, फिर जो है आपकी अदालत। ये सब एक संकल्प है कि सब तरह से देश को समुन्नत बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्वस्थ बनाना है, समर्थ बनाना है। अच्छा स्वामी जी, एक अपील जो है वो प्रधानमंत्री जी तो अभी कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी अपील है आप तो न जाने कितने बरसों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं बार बार कि तेल कम खाएं, लिमिट में खाएं, ज्यादा तेल से कोलेस्ट्रॉल का खतरा तो बढ़ता ही है। स्वामी जी, आप तो बरसों से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कड़ाही भर तेल की हमें जरूरत ही नहीं है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये दिल के बीमारियों पर कितना बुरा असर, दिल पर कितना बुरा असर डालता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां पीछे पड़ जाती है। तो स्वामी जी, सामान्य परिवार में जो ये भर भर कर तेल खाने की आदत है इसकी खपत को कैसे कम किया जाए, स्वाद के साथ साथ सेहत का ये बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए? देखो, ये मारवाड़ी हो, गुजराती हो, ये कर्नाटक वाले हो, महाराष्ट्र वाले हो, बिहारी हो, और ये हमारे उत्तराखंडी हो, चम्मच से नहीं कड़छी से तड़का लगाओ है। चम्मच भर के नहीं, चम्मच से तड़का लगाओ, कड़छी भर के मत डालो। और जब तक तेल तैरे नहीं ना थाली में तब तो क्यों मना कि गरीबी हमारे घर में। अरे ये तेल का तैरना ये समृद्धि का प्रतीक नहीं, ये बौद्धिक दरिद्रता का, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का प्रतीक है। इसलिए तड़का कड़छी से नहीं लगाना, चम्मच से डालना, 1-2 चम्मच। और तेल क्यों खाते हो? गाय का घी खाओ ना, और वो पतंजलि का खा लो, और पतंजलि का नहीं खाना तो अमूल का खा लेना, मदर डेयरी का खा लेना, और कोई खा लेना। अरे देसी घी खाओ ना। 1 कड़छी भर के तुम तेल डालते हो, उसकी बजाय 2 चम्मच गाय का घी से तड़का लगाओ, क्या स्वाद आएगा। सरसों का तेल, तिल का तेल, और बादाम तेल भी, ये क्या नाम है इसका, नारियल का तेल भी बहुत अच्छा होता है। इडली और डोसा में ही नहीं, हर चीज में नारियल तो खाने में भी घी भर का लगता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल खाए तो ऐसे लगता है जैसे मक्खन खा रहे हो। तो हम लोग ना ये सब क्या कर दिया हमने, ये भुजंगासन और फिर ये शलभासन। ये तो तेल कम खाओ। तेल ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैटी लीवर बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तेल ज्यादा खाने से बॉडी में अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं। तेल ज्यादा खाने से आदमी की जठराग्नि मंद पड़ती है। तेल का खेल बड़ा खतरनाक है। तेल देखो, तेल की धार देखो, और यदि तेल ठीक नहीं हुआ तो फिर घाल मेल हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, ये घाल मेल होने देना नहीं है। अच्छा लो, तो देखो जी स्वामी जी, हाँ, मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि घाल मेल नहीं होने देना है। समाधि में थे हम, समाधि तोड़ो आप। क्योंकि आपकी मैं बातें सुन रहा था स्वामी जी, और साथ ही मीनाक्षी की बात सुन रहा था। मीनाक्षी ने जैसे तेल का जिक्र किया, फिर आपने प्रधानमंत्री मोदी के 3 बातों का जिक्र किया, तो इसका स्वामी जी मुझे लगता है कि मूल तत्व एक बात ही समझ में आया प्रधानमंत्री का। उनका कहने का मतलब है कि स्मार्ट लिविंग अपनाना है, स्मार्ट लिविंग, जिसका जिक्र स्वामी जी मुझे लगता है लगातार आप करते ही नहीं, हमें सिखाते भी हैं स्मार्ट लिविंग का कैसे जीना है। और इसी में खाने का तेल भी आता है। अब शायद लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, उनको भी बताना जरूरी है कि खाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। मतलब ज्यादा तेल खाना सिर्फ सेहत पर नहीं, देश के हेल्थ बजट और फॉरेन रिजर्व पर भी बोझ डालता है। इंडोनेशिया, अगर लोग हर महीने 10% तेल कम करें तो शरीर में सबसे पहले कौन कौन से अच्छे बदलाव दिखने लगते हैं स्वामी जी, ये तो आप बताएंगे। मुझे लगता है लोग इसको समझ भी जाएंगे और अपना भी लेंगे। देखो भाई, मैं कांग्रेस की या किसी दूसरी तीसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन ये बात तो सब मानते हैं कि जो समर्थ लोग हैं ना भारत में, समझदारों की नहीं बात कर रहा हूं, जो समर्थ है, पैसे जिनके पास है, वो लोग कम से कम डबल तेल खाते हैं। मैंने बोला ना 2 चम्मच खाना चाहिए, उसके जगह 4 चम्मच की खपत है। तो मोदी जी ने तो डरते डरते 10% कम करने के लिए बोला। मैं तो कहता हूं अमीर लोगों को 50% कम करना चाहिए, और गरीब लोगों को जितना खा रहे उससे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। और पाम ऑयल से उनको सरसों के तेल, तिल के तेल, नारियल के तेल और गाय के घी पर शिफ्ट होना चाहिए। थोड़ा अच्छा खाओ,
अच्छा खाओ और कम खाओ, कोई दिक्कत नहीं। और अमीर लोगों को तो 50% तेल कम करने की जरूरत है, 50% ड्राई फ्रूट कम करने की जरूरत है। ड्राई फ्रूट भी बाहर से ही आते हैं ज्यादातर हमारे, और वो उसमें भी सबसे ज्यादा अमेरिका से आते हैं। पिस्ता और बादाम वो अमेरिका से ज्यादा आता है, बाकी इंडोनेशिया मलेशिया आदि से काजू ज्यादा आते हैं वहां से। तो ड्राई फ्रूट भी कम खाओ अमीर लोगों, बादाम अखरोट पिस्ता ओ काजू और सब खाए जा रहे हैं, ऊपर से खाते नीचे से गू करके निकाल रहे हैं। वो गांव की भाषा में ना खाया पिया गू कर रहे हैं, मीन्स खा पी रहे, शरीर में लग तो नहीं रहा। कम खाओ, एक दो दाना खाओ। ज्यादा खाते हैं अमीर लोग, ड्राई फ्रूट्स भी ज्यादा खाते हैं, खाना भी ज्यादा खाते हैं, और खाते हैं उस बर्बाद और ऊपर से करते हैं, झूठा छोड़ते हैं। झूठा हमारे यहाँ कहावत थी, खाओ चाहे मण भर, छोड़ो नहीं कण भर। हाँ, झूठा भी छोड़ते थाली में, वो जो तेल भी ज्यादा होता है ना, वो फिर थालियों में ऐसे फिर उसको ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। तो ये सब गड़बड़ झाला है। तेल भी कम खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी कम खाने हैं। फ्रूट्स खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अनाजों में ये चावल और गेहूं कम खाने, उससे इसको एक्सपोर्ट करेंगे चावल और गेहूं को, उससे भी पैसा आएगा देश। कम खाओ ना, खा खा करके आदमी डबल हो रखे। ये जो डबल हो रखे है भैया, तेरा भी आज से अनाज चावल और गेहूं बंद। क्या नाम है? अमृता। अमृता का गेहूं चावल बंद कर दिया, तेल भी तेरा आधा, ड्राई फ्रूट भी आधे, और योग डबल। तो ये अमृता तो मेरे पास में ही बैठी है, देखो। अब इसने वजन कर लिया, कितना हो गया था बिटिया? मेरा 94 हो गया था, करीब करीब दुगना कर लिया इसने। इसका होना चाहिए 64, मेरा 64 65 रहता है। देख तेरा गुरु कितना पतला और तू गुरु की चेली। तो अपना वजन कम करो, वजन कम करो, भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारे, योग यजन करो, गुरु की शरण गहो, गुरु है हमारे। तो हमारे यहाँ पर तो राम नाम में आलस्य और भोजन में होशियार, ऐसे नर नारी सदा पड़ते रहे बीमार। तो ये मामला गड़बड़ हो गया, तो ठीक कर लो अपने आप को। स्वामी जी, खाने वाले तेल की बात हो गई, तो कुछ अब जरा गाड़ी में डालने वाले तेल की भी बात हो जाए, पेट्रोल और डीजल की बात हो जाए। स्वामी जी, पश्चिम एशिया संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी है, और इसका असर जेब, महंगाई और सरकार के बजट पर भी पड़ रहा है। अभी तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो इस बोझ को वहन कर रही हैं, लेकिन डर आम जनता में इस बात का है कि कहीं बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ना जाए और ये जो बोझ जो पेट्रोलियम कंपनियों पर है वो पब्लिक पर ट्रांसफर ना हो जाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, कार पूलिंग, ये जो बात कही जा रही है, सेहत के लिहाज से देखें तो पैदल चलना, स्टेशन तक वॉक करना, रोज थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाना, ये कितना फायदेमंद हो सकता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा, इसलिए आज हम साइकिल से आए। साइकिल से चलो, हमारी तरह से पैदल चलो। हम सुबह सुबह रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका नज़दीक ऑफिस है। मतलब आदमी जो है ना, गाड़ी में चलना, मोटरसाइकिल पर चलना शान समझता है, साइकिल पर चलना गरीबी समझता है, और पैदल चलना तो मूर्खता समझता है। अरे बावड़े, क्यों तेरी मती मारी गई रे? हाँ, राजस्थान में कहे भैया तेरी मती क्यों मारी गई रे? तो जो है देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी दो। यदि आपका ऑफिस आधा किलोमीटर भी दूर है, अब तो इतनी सुरक्षा यूपी से लेकर के, बंगाल से लेकर, असम से लेकर के पूरे देश में अब तो ऐसी सरकार है जिसमें लगभग 99% सुरक्षा ठीक है। और फिर भाई फिर भी किसी को यूँ लगता है कि भाई थोड़ा भाई पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है, तो 10-20 लोग साथ में चला करो, नहीं तो अपना भाई लाइसेंस ले लो, नहीं तो अपना लट्ठ लेकर के चलो। जो भी हो, जहाँ जो अनुमति है, अपने तलवार भी अनुमति है भारत में लेकर के चलने की। सिख पंथ में तो तलवार कटार लेकर के ही चलते हैं। तो
भाई अपना पैदल चलो तो पता लग जाता है कहाँ कैसा इलाका है, और पैदल चलो, साइकिल पर चलो, मोटरसाइकिल से चलो, और ये जो कार पुलिंग वाली बात है, जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी बस हरियाणा रोडवेज हरिद्वार से सोनीपत पानीपत जा रही है, 20 सवारी बैठी हुई है, 30 की सीट खाली पड़ी है। तो लोग क्या है, सरकारी बस में बैठने को शर्म समझते हैं, ट्रेन में फिर भी बैठ जाते हैं, प्लेन में फिर भी बैठ जाते हैं। ये जो शर्मिंदगी वाली बात है, इसको हटाना पड़ेगा। हा? अभी अगली बार ऐसा करना पड़ेगा, हम भी दिल्ली जाएंगे तो सरकारी बस में रोडवेज में बैठ के जाना पड़ेगा, तब लोग थोड़े समझेंगे। अब ये क्या अच्छा, हो गया है, कल मैंने कुछ लोग तस्वीरें तो देखी शानो स्वामी शौकत, जी, मतलब 10-20 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलेंगे। अरे तेरा चरित्र कैसा है, तेरा जीवन कैसा है, तेरा योगदान, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन, ये इससे आदमी की शानो शौकत ये है। ये जो गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते हैं, ये शानो शौकत नहीं है। जी मेरी बहन कुछ कह रही। मैं ये कहती थी स्वामी जी, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल अपील ही नहीं की, अपने गाड़ियों का काफिला उन्होंने कितना छोटा कर दिया। कल हमने तस्वीरें देखी, उनके एस्कॉर्ट व्हीकल्स में केवल 2 व्हीकल्स शामिल थी, जबकि 13-14 व्हीकल्स जो हैं उनकी गाड़ियों की कतार उनके काफिले में होती है। वही हमने देखा गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ भी, उन्होंने भी अपनी गाड़ियों का काफिला छोटा कर दिया। कमोबेश हर बीजेपी शासित राज्य में मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों का काफिला छोटा कर चुका है। और रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की, तो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा हो, आशीष फूद हो, उन्हें हमने देखा कि कोई ई रिक्शा से तो कोई मेट्रो की सवारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो ठीक है कि जब आप खुद एक एग्जाम्पल बनेंगे तभी आम जनता आपको फॉलो करेगी, तो ये तो जरूरी हो गया है स्वामी जी। अब ये निरंतरता रहनी चाहिए, इसका सातत्य रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी आप बोलते हैं ना जी, वो जरूरी है। एक बार तो हम उत्साह में सब निर्णय कर लेते हैं, गाड़ियां कम कर दी, काफिला कम कर दिया, ई रिक्शा से साइकिल से चलने लगे, फिर वही ढाके 3 पात, फिर वही पानी ढलान में बहने लगता है। आदमी की आदतों में बदलाव लाना एक बड़ा चैलेंज है। पहले तो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और आज हम सबसे कहेंगे अपने जीवन में कुछ रिफॉर्म, कुछ चेंज लाओ, और फिर उसमें कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये 3 योग के बड़े तत्व हैं, जिसको हमारी बहन मीनाक्षी जी भी बार बार कहती रहती है। हाँ, तो ये जरूरी है मेरी बहन। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो सच में। लेकिन स्वामी जी, एक घर में जो 4-4 गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, उसका क्या करें? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पिता के पास अलग गाड़ी, बेटे के पास अलग गाड़ी, बहू के पास अलग गाड़ी, घर में गाड़ियां ही गाड़ियां, फिर पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, पेट्रोल और डीजल का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। अलग गाड़ी, नौकर की अलग, बहू बेटियों की अलग, फिर बेटा की अलग, बेटी के अलग, और बेटे के बॉयफ्रेंड की, फिर गर्लफ्रेंड की अलग। गड़बड़ है। आप कहाँ तक पहुँच गए स्वामी जी? हाँ, अमीर घरों में नौकरों की भी गाड़ियाँ लोग होती है, थोड़ी सस्ते वाली होती है, उनकी 4-5 करोड़ की होती है। हाँ। ये मैं एकदम हकीकत बता रहा हूँ। तो मैं कह रही हूँ स्वामी जी, पोल्यूशन पर हम थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि जितनी गाड़ियां होंगी उतना प्रदूषण होगा, उतना कार्बन एमिशन होगा। तो अब जो ईवी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके लिए तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं, लेकिन जो लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ी भर भर कर चला रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो प्रदूषण कितना बढ़ा रहे हैं स्वामी जी? और फिर प्रदूषण अगर है तो लंग्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस फूलने जैसी दिक्कतें, फेफड़ों को कमजोर करने वाली तमाम बीमारियां वो घेर लेती हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहे, फिर चाहे डीजल की गाड़ी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, स्वामी जी नियम क्या अपनाने चाहिए फेफड़ों के लिए? ये भी जरूरी है। देखो, हम जो भी प्रकृति में हम डाल रहे हैं वो वापस अपने पास आ रहा है। धुआं छोड़ोगे वो पर गाड़ी से तुम्हारे पास ही आता है सबसे पहले, फिर दूसरों के पास आता है। गाड़ी में आपको ऐसा लगता है आपकी गाड़ी तो पीछे से धुआं छोड़ रही है, अरे तेरे से आगे वाली गाड़ी जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसका तो तेरे पास ही आ रहा है। तो जो आप धुआं छोड़ रहे हो वापस आप ही के पास आ रहा है। जो खेत में यूरिया डीएपी आदि डाल रहे हो, मोदी जी ने कहा वो भी कम करो भाई, ऑर्गेनिक खेती पर आओ। जो खेत में यूरिया डीएपी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालो, वो दूध दही साग सब्जी बन के वापस तेरे पास ही आ रहा है। जो तुम कर रहे हो ये संसार ध्वनि की प्रतिध्वनि, फल का जो कर्म फल उसकी फलश्रुति, कर्म फल व्यवस्था ऐसी है संसार में। इसलिए परिणाम देख करके व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम, और फिर देखो प्राणायाम, तो परिणाम देखो और प्राणायाम करो।
मजबूत बनाओ। लंग, हार्ट, ब्रेन, भस्त्रिका, ये फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर भी ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और ब्रेन नर्वस सिस्टम ज़्यादा ही कमजोर पड़ जाता तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। फेफड़ा ज़्यादा कमजोर पड़ गया, श्वासारी, ब्रोंकोम। हार्ट कमजोर पड़ गया, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। तो ये सब करना पड़ेगा। बहुत समस्याएं हैं। समाधान है योग, योग और योग मूलक जीवन, योग मूलक उद्योग, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, योग मूलक चरित्र, जीवन, आचरण। इसी से समाधान है। समस्याएं अनेक, समाधान एक, योग। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमारी टीम ने पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों की बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें दर्शकों के सामने रखी। उसके पीछे कुछ कारण था। कारण ये कि दिल्ली, आगरा, आंध्रा, मुंबई और केरल इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं भारत में, और आपने भी इस बात का जिक्र किया। तो मतलब यह है कि जो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और जो लोग विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं वो देश के अंदर घूमने की कोशिश कर सकते हैं। और घूमना तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये तनाव को कैसे घटाता है, परिवार के साथ समय कैसे पतंजलि में आओ, यहाँ पर आकर आरोग्य पाओ, बीमारियां छोड़ो, दवाइयां छोड़ो, जीवन में ओज, तेज, सुख, शांति पाओ। हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, पूरा हिमालय और पूरा गंगा क्षेत्र इतना सुंदर है। ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल लैंड सुंदर है। ये हमारी स्पिरिचुअल कैपिटल है हरिद्वार। हिमालय इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। इतना सुंदर सुंदर अपना भारत, इतनी सुंदर, सच में आंध्र प्रदेश की तस्वीरें, इतने सुंदर नदियां, इतने सुंदर पहाड़, इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर जंगल। ठीक कहा आपने। और इतना सुंदर हमारा हरिद्वार, और उसमें योग उसमें आयुर्वेद, उसमें बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर है, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा। इतने सुंदर सुंदर सब कुछ दृश्य हैं। आप उसमें हरिद्वार के भी हमने योगग्राम, निरामयम के, हिमालय के दृश्य ऐड कर दिए, गंगा जी के, अरे हर की पौड़ी के भी डालो जरा। और आज भाई 12वीं का रिजल्ट आया आचार्य कुलम का, उसमें भी प्राची बेटी ने टॉप किया है पूरे देश में, शिखर पर। जोरदार अभिनंदन है बहुत सारी यक्षराज, बधाई, शुभकामनाएं। और अंबुज, प्राची सिंह और प्राची शर्मा, आयोग, सिद्धार्थ, गरिमा, ऐसे सब बच्चे। भाई ये एक दिन इसके ऊपर भी कार्यक्रम रखो कि ये जो पेपर लीक करते हैं ना, इनका भी मोक्ष करना चाहिए। स्वामी जी, कल ही रख लेते हैं। नीट का मुद्दा ही ऐसा है, कितने सारे छात्रों के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो जाता है। तो और उससे बच्चों में स्ट्रेस बढ़ता है, बच्चे बड़े निराश होते हैं। हाँ, इस निराशा से बाहर निकालना है। और स्वामी जी, थोड़ी थोड़ी एनटीए की भी क्लास लगानी है, तो हम ये विषय भी जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।